अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह से आजकल आ रहे हैं लेकिन चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं सबसे ये कहूँगी कि जब भी आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन लाइक भी करें, थंब लगा दें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो आज की रूटीन ये है कि बहुत ही बारिश वाला दिन है, तो बच्चों को स्कूल छोड़ते ही मैं जब घर आई हूँ तो मेरा इरादा था कि मैं जिम में जाऊँगी। काफ़ी दिनों से हस्बैंड ने जिम स्टार्ट की हुई है, तो उन्होंने क्या स्टार्ट की हुई है, उन्होंने जिम रेडी कर दी है घर पे ही। तो कितनी सहूलत होती है। तो मुझे कह रहे थे कि थोड़ी थोड़ी करो क्योंकि वेट जो है ना ऊपर जाना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा सा। हम जब काम कर रहे होते हैं तो वैसे तो डेली रूटीन में बहुत भाग दौड़ होती है, तो लेकिन ये है कि जब हम इस तरह अब बैठते हैं, कमर्स करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि कम अज़ कम भी मैं घंटा दो दो घंटे बैठे यूट्यूब पे अपना काम करती रहती हूँ। और वीडियो की एडिटिंग करना, वीडियो में अपनी वॉइस को डालना, ये सब कुछ जो है ना एक ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। तो इसके साथ साथ मेरा वेट जो है वो बहुत जल्दी ऊपर जाता है। तो थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ है, तो जैसे ही ऊपर जाना शुरू हुआ तो हस्बैंड साहब ने रोला डालना शुरू कर दिया कि चलो जल्दी से अब ट्रेनिंग शुरू करो, ये ना वो ज़्यादा ऊपर चला जाए। तो इसलिए मैं ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ। तो अभी मेरा फर्स्ट डे है आज, और देखें जी मैं चप्पलियाँ लगा के तो ट्रेनिंग के लिए आ गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करने के लिए आई थी कि मैं कैसे करती हूँ। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा पहले दिन का, और मैंने जस्ट 10 मिनट की। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी क्योंकि आजकल जो मेरी सांस है वो बहुत फूल रही है, तो जिसकी वजह से ना मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं कर सकी। तो इसलिए मैंने जस्ट 10 मिनट की। उसके बाद और की भी मैंने जस्ट वो जिसको कहते हैं ना, आई थिंक साइकिल वाली की मैंने, ताकि वो जल्दी से ना मेरी बॉडी में ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े और मैं ज़्यादा टायर्डनेस फील ना करूँ। सारा दिन बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। तो एक्सरसाइज से फ़ारग होने के बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट। जस्ट मैंने 10 मिनट की थी, अंदर आई हूँ। थोड़ी थोड़ी सी सफाई होने वाली थी, ज़्यादा नहीं। बच्चों ने ज़्यादा गंद नहीं डाला। जब स्कूल डे होते हैं तो सफाई थोड़ी कम होती है, वीकेंड में बहुत ज़्यादा गंद पड़ता है, तो फिर मंडे बहुत ज़्यादा सफाई होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले रखी खीर। बच्चे बहुत दिनों से मांग रहे थे, तो मैंने कहा साथ ये भी रखती हूँ, क्योंकि जो खीर मैं पकाती हूँ, आई थिंक हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, बहुत हम पका के उसको पकाते हैं। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि दूध अच्छा खासा उबल के तो खीर बन रही थी, फिर दूध मुझे कम लगा और फिर मैंने और ऐड किया इसमें। और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये कैसे थिक सी हो गई है और क्रीमी हो जाती है। जब हम खीर को ज़्यादा पकाएंगे, चावल उसमें अच्छे खासे पकेंगे, तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। तो साथ वॉशिंग थी, मैंने सोचा वॉशिंग कर लूँ क्योंकि जोहर का टाइम जो है वो हो रहा था। ये मेरी जस्ट मॉर्निंग की रूटीन नहीं है, ये फुल डे की रूटीन है। इवनिंग की भी मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत बिजी डे था, तो यहाँ से जल्दी पहले मैंने वॉशिंग की। फिर ये है कि वॉशिंग जो है ना वो अभी करते कभी कभी लंबा टाइम हो जाता है। और उसके बाद मैंने की अपनी नमाज, और फिर मैंने जो मेरी डस्टिंग जो क्लीनिंग थी थोड़ी थोड़ी, वो मैंने ब्रश वगैरह लगाया हर तरफ। ये देखिए मैंने क्लीनिंग कर ली है। और खीर को पका के मैंने विंडो में रख दिया था। विंडो ओपन किया किचन का, और उसमें मैंने उठा के तो हंडिया को रखा ताकि ये ठंडी हो। और फिर मैंने इसमें डबल क्रीम ऐड करनी थी, उसके साथ इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है ना बहुत अच्छा आ जाता है। तो आज जो है बारिश बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद हो गया था बच्चों का टाइम स्कूल का, और हमें जाना था शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी दिनों से हमारा इरादा बन रहा था कि शॉपिंग करें। घर में चिकन मीट थोड़ा नहीं था, और साथ में हस्बैंड जो है ना वो खाते हैं कभी कभी सॉसेजेस, तो वो यहाँ करीब से हम कभी नहीं लेके आए। यहाँ वुल्टन में एक शॉप है, अपने मुसलमान हैं, हलाल गारंटी के साथ हमें पता है, तो हम हमेशा वहाँ से ही लेके आते हैं। और मैं भी अब तो जाती हूँ साथ, वो अपनी ज़ुबान बोलते हैं, बहुत अच्छे से कन्विंस करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। तो जैसे ही हमने बच्चों को सीधा लिया और हम निकल गए शॉपिंग के लिए, साथ में होलसेल शॉपिंग करनी थी। और व्यू देखें, क्योंकि ये मगरिब करीब आ रही है, टाइम इतनी जल्दी जाता है। हम घर से असर पढ़ के निकले थे, मगरिब हमने फिर बाहर पड़ी है। और साथ साथ में आपको मैं दिखाती जा रही हूँ, मुझे ये व्यू बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि ये सूरज गुरूब हो रहा था। और आपको पता है जब इस तरह का मौसम हो और थोड़े थोड़े बादल हो और साथ में सूरज भी ग्रूब हो रहा हो, तो वो बहुत ही अच्छा एक अपना ब्यूटीफुल सा व्यू उसमें आता है। और यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि अब जो एरिया है, हमारी रोड है जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो वो ऊंचा है, लेकिन एरिया वो नीचे की तरफ है।
सारी बिल्डिंग्स। और इसमें कैमरे में कैच करना शुरू किया तो ये बहुत ही अच्छा व्यू लगा और ऐसे लग रहा था जैसे स्नो हो रही। तो यहाँ आपको खुद भी लगेगा हर चीज़ वाइट वाइट लग रही थी। वो इसलिए कि बादल थे और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद हम क्योंकि दूसरे एरिया में गए थे, एक सिटी में दूसरी सिटी थोड़ा दूर गए थे, तो इसलिए हमारी जो बर्मिंघम है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश थी और यहाँ पे बारिश नहीं थी। और देखें व्यू ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे स्नो हुई है, लेकिन ये स्नो नहीं थी। ऊपर वाले जो छत थे, यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस फैक्ट्रीज थी और उनकी जो छत थे वो वाइट वाइट लग रहे थे, लेकिन रोड भी देखें आप, फील हो रहा है वाइट वाइट सा। व्यू ही ऐसा था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील हुआ। और यहाँ पे देखिए जी मगरिब हो भी गई है। हमारे पहुंचते पहुंचते ही हर घंटे के बाद नमाज, तो फिर हमने नमाज पढ़ी। और यहाँ पे देखें कि ट्रैफिक जो है ना वो यहाँ बहुत कम मुझे लगी। हमारे बर्मिंघम में बहुत ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक है कि एक्सीडेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ही ड्राइविंग करना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। जब मेरी फ्रेंड का हुआ है तो वो बहुत एक जैसे अनकम्फर्टेबल बंदा हो जाता है 2-4 दिन, थोड़ा सा घबराना, परेशान होना, टेंशन हो जाती है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो वो बेचारी ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला सबको सुकून दे। और ये छोटी सी शॉप है जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। और इसके बाद इसके बाहर इन्होंने ना ये चिप्स वगैरह लगाए हुए हैं और हमने बच्चों को भी लेके दिए यहाँ से खाने के लिए। और ये देखें यहाँ पे सॉसेजेस मिल रहे हैं मिक्स कीमे के, जैसे चिकन और कोई चिकन और मीट के हैं, कोई मीट के हैं, कोई चिकन के हैं, बस इसी तरह मिक्स हैं। तो बहुत अच्छा इनका टेस्ट और फ्लेवर। और ये तसल्ली होती है कि ये हलाल हैं, क्योंकि हर घर में ऐसी चीज़ें चले बच्चे देख के भी मांगते हैं हमने ये खाना है। तो ये बहुत ही अच्छा और कारआमद साबित होता है अगर घर में हो। मैं ला के अक्सर ये हस्बैंड ले आते हैं, कभी कभी मैं भी साथ जाती हूँ, तो फिर हम फ्रीज़र में इसको रख लेते हैं। तो इसके बाद बस इतना ही टाइम लगा और रात देखें कितनी जल्दी हो गई है। फिर हम आए हैं होलसेल की शॉपिंग के लिए। घर में ड्रिंक्स नहीं थे, घर में बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी, जैसे मैं केक वगैरह बनाती रहती हूँ, फ्लावर ड्रिंक, और इसके अलावा कोई जैसे पास्ता सॉस और टमाटो सॉस, सूप वगैरह, ये सब चीज़ें ख़त्म थी। और लकली जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आज ऑर्गेनिक चीज़ें पड़ी हुई थी और वो भी लेस प्राइस पे। प्राइस उनके उतने ज़्यादा नहीं थे, प्राइस कम थे और पड़ी हुई थी। मैंने यहाँ से टर्मरिक लिया, हल्दी ली है। हल्दी ये देखें यहाँ पे ऑर्गेनिक पड़ी हुई है। और हमजा साहब ट्रल पे खड़े हो गए थे कि मैं थक गई हूँ और मुझे पुश करते रहे, मैं वॉक नहीं कर सकता, आप लोग सीधा स्कूल से मुझे ले आए हैं और मैं थक गया हूँ। बच्चों की सोच और इनकी बातें, आजकल के बच्चे बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ से मुझे कोकोनट ऑयल मिला जो कि हर घर की ज़रूरत है, हम कुकिंग में डाल सकते हैं। बालों के लिए बहुत ही कोकोनट ऑयल जो है वो अच्छा है और मुझे वो यहाँ पे लेस प्राइस पे मिला, ऑर्गेनिक वाला, क्योंकि ऑर्गेनिक वाला जो है वो 15 पाउंड की एक मिलता है जार, और यहाँ से मुझे 7 पाउंड के 2 मिल गए। और डेट भी बहुत अच्छी थी उनकी। और अलसी भी मुझे यहाँ से मिली है ऑर्गेनिक वाली। आजकल सर्दी है तो अलसी बना के लोग खाते हैं, तो मैंने कहा ये भी चांस अच्छा है, वो भी लेके आई। पॉरेज मिला है, दलिया यहाँ से। बच्चों के लिए चॉकलेट सॉस मिल गया था और ये ढेर लगा हुआ है जी जेलियों का, आप खुद देख लें। ये बहुत ज़्यादा जेली थी यहाँ पे और चॉकलेट। अच्छा ये छोटी वाली भी जेली है। ये सारी लाइन जो थी ना ये जेली की थी, इतनी ज़्यादा जेलीज आई हुई यहाँ पे। और ये देखिए मुझे बहुत अच्छे ड्रिंक। और इस दफ़ा ये होता है, लास्ट टाइम जब हम एक दफ़ा हम गए हैं तो डेट जो है ना वो थोड़ी थोड़ी होती थी, तो चीज़ें फिर हम इतनी नहीं लेके आते थे। अब ये है कि डेट इनकी लंबी थी, जैसे कि अलसी है उसकी डेट 24 तक 2024 तक थी, तो इसलिए हमने फिर वो भी ले ली, काम आती है। मेरी मदर इन लॉ बहुत खाती हैं, कहती हैं बहुत हेल्थी होती है ये चीज़। और मेरी नंद भी इस्तेमाल करती हैं। अम्मी मेरी अलसी बनाया करती थी, जिस तरह पाकिस्तान में अलसी की पिन्नियाँ जिनको कहते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, तो मैंने भी वही सोच के ले लिया। अब देखते हैं। और यहाँ पे बाहर आए तो फिर बारिश स्टार्ट हुई यहाँ पे भी, इस एरिया में भी, क्योंकि हम थोड़ा सा बर्मिंघम की तरफ आ गए थे, उस एरिया से निकल के, उसमें वो बारिश नहीं थी। ये देखें जब हम बर्मिंघम की तरफ आए हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा थी। और हमें ये था कि
20 मिनट से आधे घंटे तक हम घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि घर आके बच्चों को शाम का डिनर दे के फिर उन्होंने सो जाना था। इसके अलावा और रूटीन शाम की नहीं होती है। तो यहाँ पे हुआ ये कि ट्रैफिक एक तो बहुत ज़्यादा थी और बारिश की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। हमने पहले सोचा शायद ऐसे ही ट्रैफिक है, क्योंकि काम से छुट्टी हुई है सबको, तो इस वजह से ट्रैफिक है। लेकिन बाद में पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट भी अच्छा खासा बड़ा था। पता नहीं वो बचा है नहीं बचा, इसलिए बार बार सब कहते हैं कि एहतियात से गाड़ी चलाएं। और यहाँ पे हमें तकरीबन भी 1 घंटा रुकना पड़ा। जो हमने जल्दी घर पहुँचना था, हम 8 बजे शाम के घर पहुँचे, और इस टाइम पे मेरे बच्चे जो हैं शाम में सो जाते हैं। हमजा इतना छोटा है कि इसको जल्दी ना सुलाया जाए तो ये फिर तंग करता है। तो 8 बजे तक हम घर पहुंचे, और देखिए इसने गाड़ी में भी उद्दम मचाया हुआ है, क्योंकि बच्चे कभी भी इतना लंबा टाइम एक जगह पे नहीं रहते। और ट्रैफिक देखें कि आगे जा ही नहीं रही है, अगर जाती भी है तो बहुत मुश्किल से। और हमने जाना था राइट साइड पे, तो हमें जाना पड़ा लेफ़्ट, क्योंकि राइट पे ट्रैफिक अभी बहुत ज़्यादा थी, और अगर हम राइट पे जाते तो ट्रैफिक की वजह से हम और ज़्यादा लेट हो जाती। इसलिए हमने रुख किया यहाँ से। जैसे ही हम निकले हैं हम गए मोटरवे की तरफ, तो फिर ये था कि जल्दी हो जाते। लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा थी। ये देखें इतनी बारिश थी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम सेफली घर पहुँचे। आज जो है मेरी वीडियो वो ज़्यादातर जो है वो ट्रैवल में ही गुजरी है, क्योंकि बिज़ी डे था बहुत ज़्यादा। मेरा कुछ काम करने थे, अंदर के भी बाहर के भी। तो इतने छोटे छोटे दिनों में ये सब काम करने फिर बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और ऊपर से वेदर ऐसा हो तो और ज़्यादा मुश्किल। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और तनकीद करते हैं बार बार कि गाड़ी ध्यान से चलाएं, एहतियात से चलाएं, आगे से जाने की कोशिश मत करें। इसी कश्मकश में एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आगे वेदर भी ऐसे ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे अपने घर, और फिर बच्चों को खाना दिया और बच्चों को सुला दिया। काफ़ी लेट हो चुके थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।